हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था मोंगो डीबी सेटअप कैसे करते हैं, और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग भी ली थी और हमने उधर पेस्ट भी करी थी। इस वीडियो के अंदर मैंने हमेशा की तरह टू डूज़ बनाए हैं। टू डूज़ की लिस्ट कम है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे होने में। तो आज हम देखेंगे डॉट ई का डिस्कशन, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको। एंड आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस डॉट ई जो हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर। देन वी विल टॉक अबाउट स्कीमास वाया mongoose, एंड देन हाउ टू बिल्ड देम। हम देखेंगे इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे हम। व्हाट इज़ टाइम स्टैम्प्स, इन सब के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो के तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमारा जो वो था प्रोजेक्ट, वो ऐसा था कि हमने इन फोल्डर्स को इंट्रोड्यूस करा था और मैंने इन सब के मीनिंग्स भी बताए थे आपको। वाटर कंट्रोलर्स, हमने एक डीबी के अंदर फाइल भी बनाई थी कनेक्ट डीबी नाम की, जिसके अंदर हमने ये सब लिखा था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मिडलवेयर्स, मॉडल्स, थ्रूआउट्स, यूटिल्स। एंड ये तो हमने एक डमी फाइल बनाई थी, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। एंड देन देर वॉज अ इंडेक्स डॉट जेएस, और हमने इसको कॉल करा था। कई लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, कई लोग बाहर कॉल कर लेते हैं, है ना। तो ये था। तो एक बार फिर से जाते हैं हम और अपनी कमांड स्टार्ट करते हैं। तो एन पी एम रन डेव या फिर नोडमॉन इंडेक्स डॉट जे एस, एन पी एम रन डेव, ठीक है। तो एन पी एम रन डेव करा और हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया इधर से। और हमने बात भी करी थी कि ये कैसे स्ट्रिंग आ रही थी। दैट वाज कमिंग क्योंकि इधर कनेक्ट डीबी के अंदर हमने कनेक्शन इंस्टांस का जो ये प्रॉमिस रिटर्न हुआ था, इस पे डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट से मेरे को ये स्ट्रिंग मिल जाती है। एक बार मैं रिसेव करूँ तो देखो मेरे को ये पूरा वो मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। देखो इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि व्हाट इज़ द बेस, कनेक्शन क्या है, नेक्स्ट कनेक्शन क्या है, और ड्राइवर्स कौन कौन से हैं। तो इधर ही एक होस्ट नाम का हमें वो मिल जाता है, एक की वैल्यू पेयर मिल जाता है, दैट विल बी प्रेजेंट इफ़ आई सर्च होस्ट। तो ये रहा। तो होस्ट ये रहा हमारा। एंड देर इज़ ऑल्सो अ पोर्ट प्रॉपर्टी, एंड your डेटाबेस का नाम टेस्ट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रीनेम दिस टू होस्ट ओनली। सो सी दिस इज कनेक्टेड, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं और आज बात करेंगे स्कीमास के बारे में। तो उससे पहले, सिंस इफ़ यू कैन सी, ये जो फाइल है ये जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग था, वो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पब्लिक है। तो मे बी आप इसको जब गिटहब पे पुश करेंगे तो ये नेवर पुश दिस स्ट्रिंग, क्योंकि अगर तो किसी को भी ये स्ट्रिंग मिल गया तो आपके डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर देगा। तो उसके लिए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डॉट ई। तो हम जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उसको डॉट ई में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इधर एक फाइल बनाते हैं डॉट ई नाम की, एंड उसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं मोंगो अंडर स्कोर यू आर आई, मेरे मोंगो डीबी का यू आर आई। एंड आई कट दिस एंड आई पेस्ट इट हियर, है ना। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब हम यूज़ कैसे करेंगे। देखो एरर भी आ गया है, तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। सो उसके लिए देर इज़ अ पैकेज, आई टेल यू द पैकेज डॉट ई एन वी, ठीक है। एंड देर इज़ अ पैकेज डॉट ई एन वी नाम का एट एन पी एम पे एन पी एम जे एस डॉट कॉम। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड विल पेस्ट इट। तो ओके, सो लेट अस पेस्ट npm i dot env एंड चलते हैं हम पैकेट जेसन पे। तो यू कैन सी देर इज डॉट env दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो हाउ टू यूज डॉट env, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ऐसे करके। आई टेल यू जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जनरली यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू विल इम्पोर्ट डॉट env इन योर इंडेक्स डॉट जे एस, इम्पोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, है ना। और इधर क्या करते हैं, ऐप के बाद इधर हम कर देंगे डॉट env डॉट कॉन्फिग। इधर डोमेन हो गया, इट शुड बी डॉट env, है ना। और यहाँ पे डॉट env डॉट कॉन्फिग, बस इतना, है ना। तो अब डॉट env हम यूज़ कर पाएंगे। और हाउ टू यूज़ दिस, what you can do, you can type process dot env dot mongo uri, जो वेरिएबल का नाम था mongo underscore uri। we will save this again and let's see is it working. इट इज़ वर्किंग। तो अब हम अगर अब मेरे को अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं, हम आगे जाकर JWT की बात करेंगे। हम कई सारे API यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपने एक रीसेंट प्रोजेक्ट के अंदर जेमिनी का API यूज़ करा था, तो मैंने वो भी डॉट env में पुश करा। सिंस दिस इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं हम डॉट गिट इग्नोर नाम की, IGNORE, ठीक है। और उसके अंदर हम ये डॉट env डाल देते हैं, है ना।
और एक और फाइल होती है नोड मॉड्यूल्स की, वो भी हमें गिट पे पुश नहीं करनी होती, उसको भी डाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये गिट पे पुश नहीं होगा। तो अभी हमने गिट पे तो वैसे कोई वो रखा नहीं है, हम इसको पुश भी करेंगे एंड आई टीच यू कि गिट पे पुश कैसे करते हैं, एंड यू ऑल मस्ट नो इट इज़ वेल। और जब हमने गिट इग्नोर पे ये दोनों फाइल डाल दी हैं तो ये दोनों पुश भी नहीं होंगी, और ये टेक्निकली भी कभी पुश होनी भी नहीं चाहिए। कभी भी नोड मॉड्यूल्स पुश नहीं होते, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स हटा के हम गिट पे भेजते हैं, फिर हम किसी को भी यूज़ करना है तो वो क्लोन करता है और npm इंस्टॉल करके वो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल भी कर लेता है। ठीक है, और डॉट env में मैंने बताया कि ये मोंगो यूआरआई यूज़ होता है ऑल्सो। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो पोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि इस पोर्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो मैं बताता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, इधर मैं लिखता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और अगर नहीं है तो पोर्ट 3000 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब पोर्ट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और इधर भी इफ़ यू वांट गिव यू कैन गिव पोर्ट एज वेल, पोर्ट इक्वल टू 3000। तो एक बार मैं यहाँ से इस पोर्ट की वैल्यू हटाता हूँ, लेट अस सी क्या 3000 पे ही कनेक्ट हो रहा है। सेव करते हैं, देखो 3000 में कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं डॉट env पे 3000 की वजह 4000 कर दूँ और सेव करूँ, तो एक बार मेरे को, अगर मैं डॉट env को चेंज करता हूँ तो मेरे को वो चेंज करना पड़ता है। लेट अस सी, काटो, सेव करना पड़ेगा। अभी भी 3000 पे कनेक्ट हो रहा है, एक बार देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ से सेव नहीं करा था, एक बार ये सब काट देता हूँ एक बार, एंड नाउ लेट अस रन इट अगेन। सर्वर इज कनेक्टेड टू पोर्ट 3000, यहाँ पे 4000 है। लेट अस सी व्हाई इट इज हैपनिंग। अगर मैं यहाँ पे 4000 दे दूँ तो ओके, सो बेसिकली 4000 पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, पोर्ट नंबर 8000 कर देते हैं एंड लेट्स सी। अच्छा, अभी प्रोसेस डॉट env से उठा रहा होगा आई गेस। द फक। ओके, सो आई गॉट टू नो व्हाई इट्स हैपनिंग। तो हमने ना ये हार्ड कोड कर रखा है, जो कि टेक्निकली नहीं करना चाहिए था, एंड आई एम थिंकिंग कि चल क्यों नहीं रहा है। तो npm रन dev करते हैं, एट पोर्ट, इसको यहाँ से काटते हैं और यहाँ पे पोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पोर्ट 8000 पे कनेक्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट कर दूंगा और यहाँ पे पोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और इधर अब अभी देखो 4000 पे कनेक्ट हो गया। अगर मैं इधर से 8000 कर दूँ और फिर सेव करूँ, देखो 8000 पे कनेक्ट हो गया। तो हम इधर इसको यहाँ पे फिर से 3000 कर देते हैं। तो बेसिकली आपको प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट करना है और यहाँ पे कर देना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अभी तो हमारे पास पोर्ट अवेलेबल है, लेकिन आप जहाँ पे भी होस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या पता पोर्ट ये वाला अवेलेबल ना हो। तो जो हमारा वीपीसी होता है, जो भी हमारा प्रोवाइडर है, वो अपना कुछ अवेलेबल पोर्ट में से कोई एक पोर्ट खोल के दे देता है आपको, और वहाँ से आप वो पोर्ट उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मॉडल्स में चलते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ कट इसलिए नहीं करी वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि तुमको भी पता होना चाहिए कि ये सारे एरर जब रन टाइम में आए तो हम कैसे डीबग करेंगे। तो मैंने देखा कि ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो लास्ट क्या बचा था, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट देखी तो उसके अंदर पता लगा कि इट वॉज हार्ड कोडेड, है ना। तो दैट वाज द कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें करनी है, डॉट env को इंस्टॉल करना है, फिर डॉट env डॉट कॉन्फ़िग करना है। ठीक है, और अब चलते हैं स्कीमास के ऊपर। व्हाट इज स्कीमा, है ना। एक साली ड्रॉ पे चलते हैं। तो लेट अस सपोज कि आपको अपने आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो लेट सपोज देर इज़ अ वेबसाइट ऑफ योर्स। लेट सपोज आप यूट्यूब का क्लोन बना रहे हैं या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब बना रहे हैं। तो देर विल बी अ साइड बार बेसिकली, है ना। और यहाँ पे साइड बार होगा जहाँ पे ऑप्शंस होंगे। तो देर विल बी ऑप्शन ऑफ होम, शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की लिस्ट होगी यहाँ पे। और देर विल बी सेटिंग्स का ऑप्शन, देर विल बी अ साइड बार, है ना। एंड देन यहाँ पे एक तुम्हारा प्रोफाइल का आइकन होगा जिसके अंदर आप एज ए यूज़र होंगे, तो ये एक यूज़र है। ठीक है, और उसके बाद देर विल बी वीडियोस, तो वीडियोस होंगी यहाँ पे। तो जैसे वीडियो 1 हो गई, ठीक है, इसके बाद ये वीडियो 2 हो गई, ये वीडियो 3 हो गई, और वीडियो 4 हो गई, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है,
तो अब बेसिकली सोचो कि ये जो वीडियोज़ हैं, तो काइंडा इसकी वीडियो की टेबल बनी होगी पीछे, या फिर ये यूज़र है इसकी भी टेबल बनी होगी। तो लेट अस सपोज़ अभी हम केस सिनेरियो लेते हैं यूज़र का, कि यूज़र का बैक एंड पे कैसे होगा। तो आपने क्या कर रखा होगा, अभी आप अपने दिमाग में ये सोच के चलिए कि देर इज़ अ टेबल, ठीक है? टेबल है, तो उसके अंदर यूज़र ने, तो जब मैं यूज़र को क्लिक करता हूँ तो देखो क्या-क्या होता है। तो काइंडा मेरी एक आईडी होगी पहले तो यूज़र की, देयर इज़ अ आईडी, ठीक है? तो मेरे यूज़र का नेम होगा यूज़र नेम, ठीक है? और उसके बाद आप देखते हैं तो एक अवतार भी दिखता है, तो प्रोबेबली एक अवतार भी होगा, ठीक है? और कभी-कभी दिखाता है कि जॉइन दिस प्लेटफ़ॉर्म, तो मतलब एक जॉइन्ड एट होगी, है ना? कि व्हेन वाज़ दिस आईडी वाज़ क्रिएटेड, तो जॉइन्ड एट होता है। तो बैकएंड पे क्या पता मैंने एक फ्लैग दे रखा हो क्रिएटेड एट, फ्लैग नहीं मतलब एक स्ट्रिंग दे रखा हो क्रिएटेड एट का, कि यूज़र ने का प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करो। तो ऐसे करके बहुत लंबी टेबल होगी और उसके हिसाब से ये एक ऐसा व्यू है जिस पे मैं दिखा रहा हूँ। सिमिलरली एक जैसे ये तो था हमारे यूज़र का टेबल, है ना? और दूसरा हो सकता है लेट्स सपोज़ एक वीडियो का टेबल। तो जैसे एक वीडियो है, तो प्रोबेबली उस वीडियो के टेबल पे तो देयर विल बी आईडी, ठीक है? उसके बाद देयर विल बी अ वीडियो का यूआरएल, तो जो यूआरएल यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? वीडियो यूआरएल, वीडियो अंडरस्कोर यूआरएल। इस वीडियो के अंदर नंबर ऑफ लाइक्स होते हैं, तो वीडियो के लाइक्स भी हो सकते हैं। तो लाइक्स, तो ये एक अ, हमारे पास इंटीजर होगा प्रोबेबली, है ना? और इस वीडियो के अंदर थंबनेल भी होता है, तो एक थंबनेल भी होगा, थंबनेल यूआरएल इस वीडियो का। तो थंबनेल, और मे बी इसके अंदर क्या होता है कि इसकी भी क्रिएटेड ऐड होगी कि कब बनी क्रिएटेड ऐड, तो ऐसे करके बहुत सारी फील्ड होंगी इसकी भी, है ना? तो बैकएंड पे जो टेबल बनानी होती है, तो लेट सपोज तुम किसी ने वीडियो पब्लिश करी, तो आईडी 1 आ गई, वीडियो यूआरएल हो गया एक्स वाई जी, लाइक्स हो गए, लेट सपोज लाइक्स हो गए 10, थंबनेल, थंबनेल का यूआरएल हो गया एक्स वाई जी, क्रिएटेड एट, यहाँ पे एक डेट आ गई, है ना? तो अब ये करके टेबल हो गई। तो ऐसे करके ये टेबल बनती थी। तो अब दैट दिस कन्वेंशन वाज द सीक्वल कन्वेंशन, ये होती थी सीक्वल कन्वेंशन, एसक्यूएल कन्वेंशन। तो उसके बाद एक और नया तरह का चीज़ आई जिसका नाम था नो सीक्वल कन्वेंशन। व्हाट इज़ अ नो सीक्वल कन्वेंशन? एक बार हम इंटरनेट पर जाके सर्च करते हैं, सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल। SQL databases are relational and NoSQLs are non-relational. SQL database use structured query language, और NoSQL uses a dynamic schema for the unstructured data. तो हम इसी schema के बारे में पढ़ रहे हैं। और SQL database is vertically scalable while NoSQL database is horizontally scalable. तो अभी इसका तो आपको बहुत ज़्यादा मीनिंग समझ नहीं हो रहा होगा, कोई डायग्राम देखते हैं, देखो। सो या दैट्स अ गुड डायग्राम। तो देखो, जो मेरे SQL डेटाबेस में ना, इट इज़ काइंड ऑफ टेबल्स। नो सीक्वल के अंदर देर इज़ अ की वैल्यू, देर इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो आई टेल यू हाउ डज द नो सीक्वल डेटाबेस वर्क। तो ये सीक्वल डेटाबेस था, ठीक है, टेबल्स बनी है। नो सीक्वल के अंदर क्या होता है कि ना, देखो जैसे ना एक डॉक्यूमेंट बना होता है, तो जैसे आपने नई नया वीडियो बनाया, तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बना होगा जिसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो की एंड वैल्यू में शेयर होंगी, सेव होंगी। जैसे वीडियो यूआरएल, तो वीडियो अंडरस्कोर यूआरएल, तो वो हो जाएगा एक्स वाई जी। और इसके बाद लाइक्स, जो कि हो गए 2, और आईडी, जो कि हो गए 40, आईडी लेट सपोज 40 हो गई। और थंबनेल, उसका यूआरएल हो गया जो कि xyz.com हो गया, ठीक है। और क्रिएटेड एट जो कि हो गया सम डेट हो गई 10/4/2002 में भी, ऐसे करके डेट हो गई। तो अब जो मेरा डॉक्यूमेंट है, अब जो मेरा डेटा है वो ऐसे टेबल में नहीं, ऐसे करके कॉलम उसमें सेव हो रहा है, कलेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स में, है ना? और ऐसे ही करके तुमने नई वीडियो डाली, तो ऐसे करके ये बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया। अब लेट सपोज तुम्हें 10 साल बाद चेंज करना हुआ, तो
10 साल बाद अगर तुम्हें चेंज करना हुआ कि भाई मेरे को चाहिए था कि इसके अंदर एक नई फील्ड ऐड करनी थी मेरे को, कि मेरे को ये भी दिखाना था कि यूज़र के डिसलाइक्स कितने हैं। मैंने लाइक्स करा, डिसलाइक्स मेरे को पता चला 10 साल बाद मैंने डिसलाइक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा। तो मैंने इधर नया टेबल ऐड करा, और अब सबके में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले तो 0 दे दी, और अब नए वालों के अंदर एक्स वाई जी कुछ भी वैल्यू आ रही होगी, अब से A1 2 3 जो भी आ रही होगी। तुमने देखा कि जब मैंने एक नया कॉलम बनाया तो कितना ज़्यादा हार्ड था, कि अब जो पहली वाली चीज़ें थी उनमें दिक्कत आने लग गई, समझ रहे हो, वो नल हो गई, और क्या पता मैंने कुछ और तरीके से हैंडल करा हो। अब इसके अंदर तो क्या था कि डॉक्यूमेंट ऐसे बने, जब अब अगला डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड दे दूंगा मैं, अगले डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा फील्ड हो जाएगी, जो कि एक्स्ट्रा फील्ड होगी डिसलाइक की। तो पहले वालों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई, और अब अगले वाले डॉक्यूमेंट ऐसे बन गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको वर्टिकली स्केल करना अच्छा अच्छा होता है, जो बताया गया कि इसके अंदर डेटा बहुत सारा ऐड हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में दिक्कत आती है, मैं कॉलम से ऐड नहीं कर पाता हूँ इसके अंदर। मैं हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, कि भाई बहुत तेज़ वो चल रहा है, क्या कहते हैं, मेरे को जो भी ऐड करना है मैं हर एक डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकता हूँ, है ना। अब हम इस पूरे को हम कहते हैं नो सीक्वल नोटेशन, ये नो सीक्वल की तरह काम करती है, और मोंगोडीबी सपोर्ट्स नो सीक्वल, और हम मोंगोडीबी भी ही काम कर रहे हैं, तो इट सपोर्ट्स नो सीक्वल। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक जनरल डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है ना। मैं एक बार अपनी आईडी टाइप कर देता हूँ। हाँ, तो देखो जैसे ये अभी मेरा एक टेस्ट नाम का जो अभी हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है वो खुला, तो मैं कोई और डेटाबेस खोलता हूँ, जैसे प्रोबेबली हमने खोला यूडमी, यूडमी का क्लोन खोल लिया प्रोबेबली, है ना। तो इधर जाता हूँ मैं डेटाबेस पे, और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम अपनी कलेक्शन कैसे दिखता है, और यहाँ पे जाता हूँ। ओके, तो ये वाला पॉज हो गया है, तो कोई और डेटाबेस खोल लेते हैं। हम्म, चलो GDSC खोल लेते हैं, और मे बी ये भी पॉज हो गया आई गेस। हाँ, तो कोई और खोल के देखते हैं। ट्विटर टेस्ट, YT खोल के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स पॉज हो रखे हैं, तो मैं अपनी दूसरी आईडी लॉगिन करता हूँ। क्योंकि ये वाली आईडी मैंने चलानी छोड़ दी थी। आई लॉग इन अ डिफरेंट आईडी ऑफ माइन सो दैट आई कैन शो यू। तो मैं कोई अपना रियल टाइम फ्रीलांस का ही खोल देता हूँ, जिनसे मैं फ्रीलांस करता हूँ, सो दैट विल गिव यू गुड सिनेरियो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, एज वेल एज तुम्हें पता लगेगा कि किस किस टाइप के और मॉडल्स बनते हैं। तो आई एम लॉगिंग इन, एंड या दिस आईडी, दिस विल वर्क। यप, खुल रही है आईडी, ये काट देते हैं, ये भी काट देते हैं। तो इधर लेट सपोज एगो को खोलता हूँ मैं, तो इट्स अ फ्रीलांस। हाँ, तो ये कैब सर्विस का फ्रीलांस था, तो उधर के मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। हाँ, इधर जाता हूँ मैं इसके डेटाबेस पे, है ना, और अपन चलते हैं ब्राउज कलेक्शन पे। तो देखो इधर कितने सारे मैंने स्कीमास बना रखे हैं। तो कलेक्शंस इट इज़ रिट्रीविंग, तो देखो कैब ऑर्डर्स, ड्राइवर्स, रेट्स, यूज़र का, जैसे यहाँ पे यूज़र का स्कीमा है, ठीक है। तो देखो उधर नाम आ रहा है, तो देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, नाम है, फ़ोन नंबर है, ये सब की और वैल्यू पेयर में। सर्विस है, सर्विस एक एरे है जिसके अंदर 3 तरह की सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। और अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, और ये अंडरस्कोर आईडी दिस इज़ गिवन बाय मोंगोडीबी ओनली। और मैं एक बार दिखाता हूँ, और हाँ, है ना। और ऐसे करके बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैब का ऑर्डर है, तो देखो कैब के ऑर्डर के अंदर देखो कितना बड़ा ये वो है। डिस्क्रिप्शन, आइटम इज़ ब्रेकेबल, हैंडल विथ केयर, डिस्क्रिप्शन ये है। और टाइप कुरियर है, मॉडल स्मॉल है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ड्राइवर की आईडी है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके ये पूरा मॉडल है, और देखो ये बहुत बहुत बड़ा मॉडल है। सो दैट इज़ अ जर्नल डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी, और ये ऐसे करके काम करता है।
या तो ऐसे करके अपन बनाते हैं। तो आई विल टेल यू हाउ टू बिल्ड अ स्कीमा एज वेल। तो हम स्कीमा आगे भी बनाएंगे, अभी मैं एक जर्नल यूज़र का स्कीमा बना के दिखाता हूँ आपको, एक बहुत छोटा सा, जिसके अंदर हम ईमेल, नेम और देख रहे होंगे पासवर्ड के बारे में। तो इधर चलते हैं मॉडल्स पे और इधर एक यूज़र का मॉडल बनाते हैं। नेमिंग कन्वेंशन यूज़र डॉट मॉडल डॉट जे एस भी रखते हैं लोग, या फिर सिंपल यूज़र डॉट जे एस भी रख देते हैं। हम यूज़र डॉट जे एस रख देते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए, स्कीमा बनाने के लिए वी डू इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इधर करता हूँ मैं कॉन्स्ट, हम किसका बना रहे हैं, यूज़र का स्कीमा, यूज़र SCHEMA इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और इधर एक ब्रैकेट ओपन होता है। तो इसके अंदर एक दो ऑब्जेक्ट ओपन होते हैं। तो आई पहले पहले ऑब्जेक्ट में बताता हूँ क्या होता है। तो लेट सपोज यहाँ पे देखो सजेशन में लगी है नेम, पहले तो मेरे को पहले बनाना था नेम, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा ईमेल, जो भी एक स्ट्रिंग होगा, पासवर्ड वो भी एक स्ट्रिंग होगा। ऐसे करके एक बेसिक स्कीमा बनता है। और जो दूसरा ब्रैकेट था उसके अंदर मैं देता हूँ टाइम स्टैम्प इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होता है कि जब भी मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ना, तो उसके अंदर ना खुद से ही ये दो फील्ड्स आ जाएंगी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की, जैसे यहाँ पे है। तो ये मैंने हर बार टाइप नहीं करी है, ये खुद से ही जनरेट हो रही है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की, जस्ट बिकॉज मैंने टाइम स्टैम्प ट्रू कर रखा है। और हाउ टू एक्सपोर्ट दिस मॉडल, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक बार देखना, यू बड़ा SER, ठीक है, इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल। इसके अंदर दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। पहला कि उसका नाम क्या होगा, तो सेम USER, कॉमा, किसके बेसिस पे क्रिएट करना है, यूज़र स्कीमा के बेसिस पे, ठीक है। एक बार ये ध्यान रखना, ये नाम और ये नाम सेम हो, प्लस पहला वर्ड बड़ा हो। अब जब ये मोंगोडीबी में बनेगा ना, तो ये पता है कैसे बनेगा, USERS, यू छोटा हो जाता है और ये प्लूरल हो जाता है। जैसे आपने जब यहाँ पे बनाओगे ड्राइवर का, तो आप बनाओगे DRIVER, तो लेकिन वो मोंगोडीबी में हो जाएगा DRIVERS। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे USER बनाया था बड़ा, तो ये यूज़र्स हो गया। मैंने ड्राइवर लिखा था अपने बैकएंड के अंदर, और यहाँ पे ड्राइवर्स हो गया, ठीक है। पहला वाला वर्ड छोटा हो जाता है और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी मेक अ जनरल स्कीमा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि अब क्या पता कि मेरे को और भी ज़्यादा एडवांसमेंट देनी हो, जैसे स्ट्रिंग ही नहीं, क्या पता मेरे को चाहिए मोंगोडीबी में ये डॉक्यूमेंट क्रिएट ही ना हो अगर नाम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम का दे दूंगा। तो नेम, अब एक ऑब्जेक्ट ओपन करा, इसमें टाइप स्ट्रिंग दे दी, इसमें कर दिया रिक्वायर्ड ट्रू, प्रोबेबली, हाँ बस इतना ही। अब ऐसा ही मैं सेम कर सकता हूँ ईमेल के साथ में, कि टाइप दे दिया स्ट्रिंग, इसमें भी दे दिया रिक्वायर्ड ट्रू, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है यूनिक की भी, कि भाई ईमेल तो सबकी यूनिक होती है, तो यूनिक QUE इज इक्वल टू ट्रू, ये भी कर दिया। ऐसे करके मैं ये भी कर सकता हूँ। और इसके अंदर जाते जाते जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैं और चीज़ें बताता जाऊँगा कि कितने सारे फ्लैग्स होते हैं, क्या पता मैं इसको एक इनम भी दे दूँ, है ना। इनम के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो दैट इज़ हाउ वी मेक अ जनरल मॉडल इन mongoose। और अब आपको पता चला कि मॉडल काम कैसे करता है, और हमने देखा कि स्कीमा कैसे बनता है, स्कीमा यहाँ पे देखा हमने, और वो डेटाबेस में जाके सेव कैसे हो रहा है, और वो ऐसे करके सेव होता है, मैंने उसका रियल एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हैज़ नॉट सब्सक्राइब। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन रेशियो है दैट इज़ सो लो, 90% ऑफ यू हु वॉचेज द वीडियो नेवर सब्सक्राइब्स। तो यार सब्सक्राइब द चैनल, और हम इसके अंदर और भी आगे चीज़ें देखेंगे। वी विल सी अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आउट देयर, एंड दैट वाज ऑल इन द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, and you can comment any sort of doubt इससे related और backend से related in general. I do not just code in Node.js, I code in Spring Boot, I also code in Golang, तो तुम उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और there are a lot of people जो मेरे से connected है मेरे WhatsApp पे भी, तो a lot of people what they do they just mail me, और वो मैं comment कर देते हैं, तो मैं उनको अपना Gmail भेज देता हूँ, and they get connected to me on WhatsApp as well। तो हम उधर भी बैठ के Gmeets भी करते हैं। That was all from my side। कोई भी doubt you can ask me, and thanks for watching।